आज हम लोग नया टॉपिक करने से पहले ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। हम करेंगे ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, है ना। एडिशन देख ली हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली। एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिकली रिजल्टेंट निकालना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। जो आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो ना, उसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन कहते हैं। फिर हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। आज बाकी बचे हुए टाइम में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे और दो प्रकार के वेक्टर प्रोडक्ट होंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो तो करते हैं हम लोग शुरू कुछ क्वेश्चंस पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ के ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तुम्हें ABCD पैरेललोग्राम दी हुई है। So this is a parallelogram. This is your this is your AB, and this is your BC, and this is D. So this is A to B, this is B to C, this is C to D, and AC and BD are two diagonals. It is given that AC and BD are two diagonals. ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, प्रूफ AC plus BD is equal to 2 times of BC. ये हम प्रूव करना है। ये आप लोगों को क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है नोट्स के अंदर। स्टार्टिंग वाले जब मैंने आपको न्यूमेरिकल दिए थे, शायद परसों दिए थे, शायद मंडे को दिया होगा आप लोगों को। मैंने 2 पेजेस भेजे हुए हैं, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये। तो हमें प्रूव करना है AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC, और एक और करना है प्रूफ AC माइनस BD, AC माइनस BD इज इक्वल टू 2AB। ये काम हमें करना है, ठीक है। अब देखो हमें करना कैसे है। हमें बेसिकली ट्राइंगल लॉ को यूज करना है। करते हैं शुरू। पहले वाले को देखेंगे। सो AC प्लस BD हमें ये प्रूव करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, AC और BD को, जिसको एक्सपैंड कर सकते हैं एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। एक्सपैंड मतलब देखो, जैसे AC है, AC क्या है? ये डायगोनल है ना। ये डायगोनल तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये AB और BC का रिजल्टेंट भी है कि नहीं? AC इज रिजल्टेंट ऑफ AB एंड BC, है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा इसको? AC की जगह लिखूंगा AB प्लस BC, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख दिया एंड BD। ओके, क्लियर है? AC की जगह मैंने क्या लिखा? AB and BC and then BD. This is your BD. BD डायरेक्शन क्या है? This is your BD. अब BD को भी एक्सपैंड करते हैं। What is BD? BD is BC plus CD. So BD is BC. क्यों? ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? हेड टू टेल एंड देन टेल हेड टेल हेड, जो सेम ऑर्डर में उनको ऐड कर लेंगे। तो BC प्लस CD, BC प्लस CD, देख रहे हो? सो हमें क्या मिला? AB वेक्टर प्लस 2BC, है ना, 2BC प्लस CD। ओके, AB and CD, because it is a regular parallelogram, therefore AB and CD are equal. AB and CD are equal in magnitude, but their directions, उनकी डायरेक्शन कैसी है? उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। Their directions are opposite. So we can write that AB is equal to minus CD, because they are equal and opposite. So AB is equal to minus CD. So हम लिखेंगे minus CD plus 2BC plus CD। वेक्टर 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 नहीं भूलेंगे, and CD cancels, we get 2BC।
क्लियर है? तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली जिसको एक्सपैंड कर सकते थे उसको ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड किया। देखो हमने पहले AC को एक्सपैंड किया, AC इज AB, सेम ऑर्डर में AB एंड BC, सेम ऑर्डर में ना, मतलब टेल हेड सेम ऑर्डर में। फिर हमने BD को एक्सपेंड किया, BC एंड CD, तो हमें मिला BD, ठीक है। और फिर देखा कि ये एक रेगुलर पैरेललोग्राम है, इसीलिए ये वाली साइड इस वाली साइड के अपोजिट है, तो उस चीज का फायदा उठा करके मैंने लिखा ये, और फिर कैंसिल आउट होकर के मिला 2BC। समझ गए? तो बेसिकली हमने ट्राइंगल लॉ यूज किया। ट्राइंगल लॉ भूल तो नहीं गई बीच में? ट्राइंगल लॉ याद है ना? एक बार मैं रिकैप कराता हूँ ट्राइंगल लॉ। देखो ट्राइंगल लॉ क्या कहती है कि अगर आप लोगों को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इन दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में अरेंज करो, टेल हेड एंड देन टेल हेड, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये सेम ऑर्डर में है, दीज आर इन सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट विल बी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेल हेड अपोजिट ऑर्डर, उस चीज का यूज किया। तो अब प्रूव करते हैं हम लोग AC माइनस BD। सो AC माइनस BD को प्रूव करेंगे, आप लोग भी साथ साथ करो। AC माइनस BD किसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग? AC को एक्सपेंड कर देंगे। सो AC इज व्हाट? AB प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, एंड व्हाट इज BD? माइनस व्हाट इज BD? BD is again BC plus DC, BC plus DC, BC not, it is CD। नाम भी ठीक लिखना पड़ेगा, CD and DC are not equal। so ओपन करते हैं, so AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस BC माइनस CD। डन सर। ये हाँ ओके गुड, ये तो कैंसिल हो गए। सो AB वेक्टर माइनस CD वेक्टर, बट अगेन CD इज इक्वल टू माइनस AB, है ना? CD इज माइनस AB, देयरफॉर AB माइनस AB, सो वी गेट 2AB। बात में आई? इजी है ना? मजा आया? ऐसे क्वेश्चंस कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो इनको ही कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। बात में आई? तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने जो आपको पेजेस दिए हुए हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही है। हो गया सभी का? क्लियर है सभी को? नो डाउट्स? अगला क्वेश्चन करें। ओके अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ पेंटागन। ABCD पेंटागन है। पेंटागन मींस 5 साइड्स, 5 साइड्स, ये 1 2 3 4, बल्कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे 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 एंड देन ऐसे। इट इज अ पेंटागन, 5 साइड्स, ठीक है। AB, A to B, B to C, this B to C, and this is C to D, and this is E, like this and like this, ठीक है। Prove that, तुम्हें क्या प्रूव करना है? Prove that AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EA vector is equal to 0। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइंगल लॉ यूज करके हम लोग करेंगे। चलो करते हैं शुरू। आप लोग भी ट्राई करो। हमें स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट को यूज करेंगे। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। लुक, AB वेक्टर प्लस
BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर अगर हमारी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, these are two sides, हाँ these are two sides of a triangle, then this is equal to AC, so this is equal to AC वेक्टर, है ना। ऐसे और देखो कॉम्बिनेशंस, now look CD and DE, CD and DE is what? CD and DE is what? CE. Yes, it is CE. So we'll write CE. And now what? AB, AC plus CE. इसको ऐसे रखते हैं हम लोग। AE. EA. What is this equal to? AC. AE. It is equal to EA. It is equal to EA. ठीक है? ठीक लिखा क्या? No, it is not EA. It is not EA. EA नहीं है। ये दो साइडेड ट्राइंगल की, these are two sides of the triangle taken in same order, the resultant will be this one, it will be AE, सर मैंने AE कहा था। हाँ AE plus EA, okay, so what we will get? This equal to 0, ठीक है ना, इजी था, बड़ा मजा आया करने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्राइंगल लॉ का बहुत अच्छा यूज किया इसके अंदर हम लोगों ने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है? दोबारा बताऊं क्या? ओके, अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को भेजा हुआ मैंने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12th is the resultant of P and Q is R. The question is the resultant of P and Q is R, ठीक है, full stop, on reversing the direction of Q, अगर Q की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, Q वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, then the resultant becomes S vector. Resultant becomes S vector. Show that, तुम्हें क्या शो करना है? Show that R square plus S square is equal to 2P square plus Q square. ये शो करना है। क्लियर है? फिगर देखो, ध्यान से समझो, पहले फिगर बनाएंगे इसको। रिजल्टेंट ऑफ P and Q is R, है ना। पहले तो P and Q का रिजल्टेंट दिया है R है, फिर हमने Q को रिवर्स कर दिया। चलो फिगर बनाते हैं, एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे पहले। मान लो ये P है, ये Q है, दिस इज P, दिस इज Q, है ना। ऐसे बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ। इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर, यस, इसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। दिस विल गिव यू व्हाट? दिस विल गिव यू P plus Q, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल टू R। सेकंड सिचुएशन में क्या किया है? Q को रिवर्स कर दिया है। Q को रिवर्स कर दिया मतलब उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो Q विल बिकम लाइक दिस, Q यहाँ जाएगा। तो सेकंड सिचुएशन में दिस इज योर P, दिस इज योर Q, रिवर्स कर दिया। अब रिजल्टेंट निकालते हैं, पैरेललोग्राम फिर से कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर पैरेललोग्राम एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू this P, this is minus Q, this P, this is minus Q, so we'll write P minus Q is equal to S, है ना। रिजल्टेंट P और माइनस Q का है ना ये, so we have written P minus Q is this। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल इज थीटा, here angle is, एंगल टेल टू टेल देखते हैं, this angle is 180 minus theta, so this was theta angle and this angle is 180 minus theta। तो आवाज आ रही है, मैं आप लोग म्यूट कर देता हूं। ओके,
सो दिस इज 180 माइनस थीटा, दिस थीटा, तुम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा, समझ गए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2a, क्लियर है बात, ओके, सो दिस विल बिकम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एंड हियर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, नाउ लुक 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी, माइनस cos थीटा, सो विल गेट माइनस 2pq cos थीटा, समझ गए, ये चीज क्लियर है, cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यूज क्या होती हैं, माइनस में, इसलिए माइनस cos थीटा। नाउ अगर हम ऐड करेंगे r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, देन विल गेट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, हो गया, बात समझ में आई, बात क्लियर है, तो यहाँ पर रिवर्सिंग, रिवर्स किया ना में, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो रिवर्स करें तो p माइनस क्यू मिलता है, वैसे p प्लस क्यू मिलता है, और यहाँ पर रिजल्टेंट r है, यहाँ पर रिजल्टेंट s है, क्लियर, हमें मैग्नीट्यूड लेना है, साइन जो है, साइन जस्ट दिखाता है डायरेक्शन, इसलिए मैंने यहाँ जो माइनस लिखा है ना, अगर तुम ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेयर हम p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन पिछले वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये माइनस में है ना, उसके अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो माइनस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें मिला कि r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, बोलो क्लियर है, अगला क्वेश्चन करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the angle between angle between two vectors p and q if their resultant is r square is equal to p square plus q square, समझ गए बात, ये क्वेश्चन है, तो दो वेक्टर्स हैं p एंड q, उनका रिजल्टेंट ये है, दिस इज द रिजल्टेंट, फाइंड एंगल बिटवीन p एंड q, तुम ये काम करना है, करो ट्राई, एक बार अपने आप करोगे, चलो करो ट्राई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करो, रिजल्टेंट की जगह इसको यूज करो और थीटा निकालो, एक बार देखो कर पा रहे हो, तो सेकंड टर्न के बाद 200√3, ऐसे ही फोर्थ टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फोर्थ टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्थ टर्न कहाँ पर है, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फोर्थ टर्न, है ना, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये किसके इक्वल है, ये किसका रिजल्टेंट है, देख रहे हो किसका रिजल्टेंट है, ये वन वेक्टर इज दिस, अनदर वेक्टर इज दिस, दिस इज अनदर वेक्टर, तो ये किसके इक्वल है, ये जो हमारा a b c, this d, this is e, ae is equal to this thing bd, है ना, देख रहे हो, so this is resultant of this and this is resultant of this and this, तो अगेन क्या आंसर आएगा, अगेन वही आंसर आ जाएगा, this is again 200√3, इसको सॉल्व करने पे वही आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, इनके बीच में अगेन एंगल कितने डिग्री का है, एंगल 60 डिग्री का ही है, समझ गए, तो इसका रिजल्टेंट जो है आफ्टर फोर्थ टर्न के आंसर 200√3 ही होगा, ओके,
नाउ सेवेंथ टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सेवेंथ टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच गए, द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 200। समझ गए? तो सेवेंथ टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट होगी 200 मीटर्स। तो आज हमने ये काम किया। एक बार फटाफट थोड़ा सा रिकैप करके हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट शुरू कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स शुरू कर देते हैं। तो एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको भी कर लेते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में हमने वेक्टर एडिशन किया है ना, इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, उसको रिजल्टेंट निकाला। अब नया जो वेक्टर अलजेब्रा में नया टॉपिक है वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अनदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड अनदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब क्या कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा स्केलर। यहां पर दो वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा वेक्टर, ये मतलब है। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इनका जो सिंबल है ना, सिंबल मल्टीप्लिकेशन सिंबल अलग अलग होगा। यहां पर यूज करेंगे डॉट, यहां पर यूज करेंगे क्रॉस, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर डेफिनेशन कर रहे हैं हम लोग, अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि हमें आंसर मिलेगा स्केलर, और हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलेगा वेक्टर। तो अब हम थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं फटाफट। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सो बात करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन समझो, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, अगर ए वेक्टर दिया है तुम्हें, एक वेक्टर बी दिया है, ठीक है, तो ए डॉट बी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b vector and cos of angle between a and b. Cos of angle between a and b, theta is angle between a vector and b vector. ये डेफिनेशन है, समझ में आई बात। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? एक बार देखो कितना टाइम रह गया। ओके, अब तक काफी सारा टाइम है, बात कर सकते हैं हम लोग और भी। ये डेफिनेशन है, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और ये एक हमें जो मिलेगा ना, लेट अस सपोज हमें मिला सी विल बी अ स्केलर, सी स्केलर होगा। इसके ऊपर कोई एरो नहीं आएगी, नो एरो, पास में इसके ऊपर कोई एरो नहीं होगी। एक इजी एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। लेट अस सपोज एक वेक्टर है आई कैप, दूसरा वेक्टर है
आई कैप, दोनों आई कैप है, बोथ आर आई कैप, ठीक है। मजा आएगा करने में इसको, इजी भी है। पहले तो ये देखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी आई, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई का मैग्नीट्यूड कितना है बता सकते हो? आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई का मैग्नीट्यूड जल्दी जल्दी बताओ। अनम्यूट किया हुआ है ना तुम लोगों को मैंने, बताओ भाई आई कैप क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? रे बोल ही नहीं रहे यार। 1 भूल गए क्या? म्यूट हो या अनम्यूट हो? अरे अनम्यूट हो तुम लोग, फिर भी ऐसे कर रहे हो। ओके, एंड व्हाट इज, देखो हम क्या लिखेंगे इसको, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई यानी 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1 यानी ये भी 1, ये भी 1, एंड cos थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड आई? बोलो भाई जल्दी, व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड आई? आई क्या होता है पता है ना? आई क्या होता है पता है? व्हाट इज एंगल बिटवीन आई एंड आई कैप? अरे आई किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यस, 0। आई रिप्रेजेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा आई भी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ? हाँ 0, सो एंगल इज 0, so cos 0 is what? 1, so we get 1, so I cap dot I cap is 1, I cap dot I cap is 1। बोलो क्लियर है? मजा आया? अच्छा एक और करते हैं, what is j cap dot j cap? j cap dot j cap कितना होगा जल्दी बताओ? j cap dot j cap कितना होगा? 1, और k cap dot k cap कितना होगा? एक बच्चा बता रहा है, शाबाश। k cap dot k cap कितना होगा? अगेन 1। अब सोच समझ के आंसर देना, i cap dot j cap कितना होगा? i cap dot j cap कितना होगा जल्दी बताओ, सॉल्व करो, डेफिनेशन को यूज करो। हाँ, एक बच्चे ने सही आंसर बताया, एक बच्चे ने और ने सही आंसर बता दिया, 2 बच्चों ने सही आंसर बताया। बताओ भाई अंशुल, देवांश, आई डॉट जे कैप क्या होगा? डेफिनेशन यूज करो बेटा, डेफिनेशन। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। जल्दी बताओ, टाइम होने वाला है। अरे नहीं बता रहे यार, डेफिनेशन यूज करो ना। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है? आई इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज अलोंग वाई एक्सिस, सो एंगल इज 90, cos 90, so it is 0। समझ में आई बात है ना? और j डॉट k क्या होगा? j डॉट k, व्हाट इज j डॉट k? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 0, यस। एंड व्हाट इज k डॉट i? k डॉट i इज इक्वल टू 0, यस। ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर, सबने सही बताया, शाबाश। बस में तो हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कल करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे, डोंट मिस इट। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।